चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे थे ना। हेलो एल्केन, बोलो बात। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन पढ़ रहे थे। चलो हम लोग इसमें पढ़े थे, कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ रहे थे। अगला क्या है? रोजन मुंडप क्रिया। ये होता क्या है? रोजन मुंडप क्रिया में हम लोग कराते हैं एस्टिल क्लोराइड क्रिया, CH3CO Cl। इसकी क्रिया कराई थी H2 से, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जब एस्टिल क्लोराइड क्रिया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट में भी, ये क्या है? एस्टिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड की क्रिया किसकी कहती है? इसे होते हैं अपचयन भी कहते हैं। तो बनता क्या है? एल्डिहाइड। क्या बनता है जी? एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो क्या बनेगा? CH3 CHO बन जाएगा ना, CH3 CHO। तो CH3 हो गया, C H O बचा क्या? HCl बचा। क्या बचा? HCl बचा। इसी फिर हम लोग कहते क्या है? रोजन मुंडप क्रिया। लिखो इसमें, जब एसिटिल क्लोराइड, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में लिखा गया है, उपस्थिति में हाइड्रोजन से की जाती है, तो एल्डिहाइड चाहे बोल दो चाहे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। यह क्रिया रोजन मुंडप क्रिया कहलाती है। रोजन मुंडप, यह क्रिया रोजन मुंडप क्रिया कहलाती है। कहलाती है, सही है। इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। द्रव क्रिया C6H5 CHO प्लस बनता है H2O। लिखो तो मेरे एक मिनट देखो, इटारक्रियम होता क्या है? ये क्या है जी? टॉल्बीन। क्या है? टॉल्बीन। ये है टॉल्बीन। टॉल्बीन क्रिया हम लोग किसे करवाते हैं? CrO2Cl2 से। किसे? CrO2Cl2 से। बनता क्या है? ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है जी? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्रिया बैलेंस है नहीं बैलेंस है? ठीक। C6H5 हो गया, CHO हो गया, सही है। H2O सही है। लिखो इसमें, जब टॉल्बीन, जब टॉल्बीन की क्रिया
CrO2 Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन से की जाती है तो क्या जी बेंजाइलडिहाइड का निर्माण होता है। बेंजाइलडिहाइड का क्या होता है निर्माण होता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इटार्ड यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। रुको अभी इससे अभिक्रिया हम लोग ऐसे दिखा पड़े, कैसे देखो यार, दिखना मत जो कैसे एक तरीका उसको रिप्रेजेंटेट करने का है। क्या है रिंग के रूप में, ये क्या हो गया CH3, लिखना बंद करो, ये CH3 हो गया, ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक, ये हो गया यहां पर उत्प्रेरक रूप में CrO2 Cl2, ठीक, क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन है, यहां पर क्या जुड़ जाएगा CHO, क्या जुड़ गया CHO ना, C था बस आ करके यहां से एक O लग गया, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से, तो 2 हाइड्रोजन निकल क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा H2, तो ऑक्सीजन कितना था यहां पर 2 ना, एक यहां जुड़ा यहां जुड़ जाएगा, क्रिया वही है, ये भी क्या है बेंजाइलडिहाइड का फार्मूला ही है, जो है वही ये है, दो भाग से, दो भाग से। अगला हम लोग पढ़ें क्या जी, कार्बिल एमीन अपक्रिया, क्या जी कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये क्या है एथिल एमीन, क्या जी ये है एथिल एमीन, रुके देखो ये है एथिल एमीन, ये क्या है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जी, हाँ, ये क्या है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, उसको जान ही रहे हो। तो क्या होती है जब एथिल एमीन क्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक इससे KOH से की जाती है तो बनता क्या है एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते क्या है, लिखो उसमें जब यहां साइनाइड रहेगा, जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म और क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH से की जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन
अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। एस्टिक अम्ल की क्रिया हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है? N3H, एक होता है NH3 होता ना, अमोनिया होता है, एक है हाइड्रोजोइक अम्ल। मतलब हम लोग एस्टिक अम्ल की क्रिया जब किसे करवाते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो बनता क्या? प्राथमिक एमीन। क्या होता है जी? प्राथमिक एमीन। उसी को हम लोग कहते हैं स्मिट अपक्रिया। क्या बोलते हैं? स्मिट अपक्रिया। अब कैसे बने देखो ध्यान से। CH3 हो गया, CH3NH2, क्या जी? CH3 हो गया ना, NH2 हो गया, CH3 यहां चला गया, NH2, बताओ यहां से क्या निकल जाएगा? CO2 क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा, प्लस बचा कौन? अभी बचा N2। क्या बचा? N2 बचा। इसी को हम लोग कहते क्या है? इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। क्यों बोले प्राथमिक एमीन? हाँ, ठीक, एक कार्बन पर अटैच है ना जी, प्राथमिक एमीन हुआ। तो क्या होता है इसमें? इसमें हम लोग किसे कहते हैं? जब एस्टिक अम्ल की क्रिया, ये क्या है? यह है एस्टिक अम्ल। जब एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे जाती है? हाइड्रोजोइक। इसका नाम क्या है? अमोनिया नहीं है, यह है हाइड्रोजोइक अम्ल। जब हाइड्रोजोइक अब लिखूंगा उसमें बनता क्या? प्राथमिक एमीन का। इसको हम लोग कहते क्या? स्मिट अपक्रिया। लिखो, जब एस्टिक अम्ल की क्रिया, जब एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक या हाइड्रोजोइक, वही बात होता है। एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से की जाती तो क्या जी? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का क्या होता है? निर्माण होता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। उतारो बड़ा साहब, उतारो, ठीक है। चलो आगे देखो यार, अगला हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 क्रिया में अंतर। बहुत मेन है, देखो ध्यान से इधर। पहला मैंने क्या लिखा है? इसमें अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती ना जी, बताया गया था। SN1 जो क्रिया होती है वह टर्सरी कार्बन पर होती है। और पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में कार्ब धनायन निर्माण होता है, और जैसे कार्ब धनायन निर्माण हो जाता है वैसे करता क्या? नाभिक से तुरंत ही अटैक करता है, और अटैक कर क्या बनता है? एक नए प्रकार के विक का निर्माण होता है। ये सब क्रिया आपके कितने चरणों में होती है? दो चरणों में, दो पदों में होती है। लेकिन यह क्रिया क्या होती है? यह क्रिया केवल एक पद में होती है, और किस पर होती है? प्राथमिक कार्बन पर। किस पर जी? यह क्रिया होती है टर्सरी कार्बन पर, किसमें होती है? प्राथमिक कार्बन पर। और ध्यान रखना, यह क्रिया टर्सरी कार्बन पर होती है, क्योंकि टर्सरी कार्बन को ज्यादा स्टेबल होता है, और प्राथमिक कार्बन क्या होता है? कम स्टेबल होता है। ध्यान चीज को, ठीक। अब समझो ध्यान से, इसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है। मैं बोला था SN1 जो क्रिया होती है, यह SN1 क्रिया केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है, केवल एक अणु पर डिपेंड करती है।
इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया? क्या? मोनोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मोनो ना या यूनी बोल दो, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। क्योंकि जब क्रिया में जो अपक्रिया होती है, जो दर होती है, उसका वेग होता है, वह एल्किल केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, यानी आयक्स पर डिपेंड करता है, या अभिकारक पर डिपेंड करते हैं। बोल सकते हो अभिकरण जी, अभिकारक पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस एन1 क्रिया बोलते हैं। एक अणु पर डिपेंड करती है, लेकिन यह एल्किल हैलाइड के साथ किस पर डिपेंड करती है? नाभिक स्नेही दोनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि क्रिया बहुत मंद गति से हो रही होती है। किसी भी क्रिया के वेग निर्धारण के लिए क्या चीज जरूरी है जी? ठीक, मंद गति होनी चाहिए। फिर कैसे होती है? मंद गति। तो इसमें एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए क्या होती है? यह क्रिया दोनों पर डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? यस N2 बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। जैसे ऐसे इसमें क्या, पहले में कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन बनते ही हुआ क्या, नाभिक स्नेही खोज रहा है, वो घात लगा के बैठा है और तुरंत करते का अटैक कर देता है, और नाभिक स्नेही क्या करता है? कार्ब धनायन पर जुड़ जाता ना जी, एक नए प्रकार के विक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? जैसे ऐसे नाभिक रागी जुड़ रहा होता है, वैसे वैसे उससे कम वाला निकल रहा होता है। यह क्रिया केवल एक चरण होती है, एक चरण ना जी, यह क्रिया केवल एक चरण होती है, लेकिन दो अणुओं पर डिपेंड करती है। इसका नाम क्या पड़ा? N2 ना जी। अगला क्या है? यह प्रथम कोटि क्रिया है। क्यों? क्योंकि भैया किसी हम लोग कोटि कैसे बताते हैं? कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया, जो मेन अभिक्रिया है वह कितने अभिकारक पर डिपेंड कर रही है। तो एक अभिकारक पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रथम कोटि की। यह दो पर डिपेंड कर, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगला, यह एक अणुक अभिक्रिया, वही बात हुआ ना, यह एक अणु पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर। इसका नाम क्या पड़ा? द्विअणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिकुलर। क्यों? एल्किल हाइड्राइड पर भी, किस पर भी? नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल पर, दोनों पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? द्विअणु। अगला, यह CN1 क्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है, दर की क्रम होता है, टर्सरी कार्बन की क्या? टर्सरी कार्बन की स्थायित्व क्रम ज्यादा होता है, उससे कम किसका होता है? सेकेंडरी का, सबसे प्राथमिक का। नहीं हो गया, यानी टर्सरी कार्बन संगठन स्टेबल होता है, तृतीय कार्बन क्या स्टेबल होता है, और सबसे कम कौन हो गया? ई वाला। ठीक, इसमें क्या तो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ये CN2 क्रिया में प्राथमिक वाला सब क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी होता है, तृतीय वाला क्या होता है? सबसे कम स्थायी होता है। इसलिए जो नाभिक रागी होता है वह यह CN2 क्रिया में, यह CN2 क्रिया में हम बताए क्या, हमेशा पश्च आक्रमण करेगा। इसमें क्या होता है? इसमें से सुनो पहले, यह CN1 क्रिया में जो नाभिक रागी होता है वह आगे और पीछे, यानी फ्रंट अटैक या बैक अटैक या रिवर्स अटैक ना जी, दोनों कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह CN1 क्रिया में पहले चरण में कार्ब धनायन बन जाता है, लेकिन अब पहले चरण में ही नाभिक रागी क्यों नहीं अटैक किया? सुनना ध्यान से, तो डाउट होता है। यह CN1 क्रिया में नाभिक रागी पहले चरण में अटैक क्यों नहीं करता है, लेकिन CN2 क्रिया में नाभिक रागी पहले चरण में अटैक कर देता है। होता क्या है? यह CN1 क्रिया में जो कार्बन होता है, टर्सरी कार्बन होता है, उस कार्बन से 3 कार्बन पहले जुड़े होते हैं, इसलिए पहले चरण में जब नाभिक रागी अटैक करता है और तीनों कार्बन मिल करके उस नाभिक रागी को जुड़ने में करते हैं, दिक्कत क्रिएट करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्टेरिक बताया ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्थैतिक बाधा। उस कार्बन से पहले 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले चरण में कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ता नहीं है। कब जुड़ेंगे? दूसरे चरण में। अब चाहे आगे जुड़े चाहे कहां जुड़े, पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे जुड़ेंगे, मैंने तो बोला था ना, यह CN1 क्रिया 2 तरीके बदल जाती है। एक होती क्या जी?
इन्वर्जन में क्या होता है? डाइवर्जन। अगर नाभिक रागी पीछे से अटैक करेगा, जो कार्बन तीनों जुड़े हुए हैं वो हो जाएंगे डाइवर्ट। मैंने बोला छाता क्या होता है? छाता। छाता पहले ऐसे हवा चला तो तुम साइकिल बैठे हो ले ऐसे बैठे जा रहे हो, हवा जब छतवा क्या हो गया जी? पलट गया, उसको बोलते हैं डाइवर्जन। पहले मुंह ऐसे था, अब हो गया ऐसे, हो गया डाइवर्ट। क्या हो गया? डाइवर्जन। हो गया डाइवर्जन। क्या होता है? एक होता है इन्वर्जन, जैसे पहले था। अब बताओ, अगर नाभिक रागी आगे से अटैक कर देगा तो जहां जहां कार्बन जुड़ा हुआ था उसमें कोई प्रभाव, उसको बोलते हैं क्या? इन्वर्जन। नहीं, उसको क्या बोलते? डाइवर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? पलट जाता है। इन्वर्जन पलटेगा, डाइवर्जन में वैसे रहेगा। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमण। और डाइवर्जन मतलब क्या होता है? अभिधारण। वैसे रहेगा, हिंदी मतलब बताया। इन्वर्जन होता है व्युत्क्रमण, डाइवर्जन क्या होता है? अभिधारण। वैसे ही रहेगा, सेम सेम। अगला क्या है? ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है? तीव्रता से विलय होता है। कौन? यह सेनो क्रिया। यह सेनवन जो क्रिया होती है, जो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में बहुत तेजी से घुल जाते हैं। ध्रुवीय विलायक क्या होता है जी? ये Cl हो गया, सब क्या होता है? ध्रुवीय विलायक होते हैं ना, ठीक। लेकिन ये क्या होता है? ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। H2 हो गया, Cl2 के सब क्या होता है? अध्रुवीय विलायक होते हैं। तो ये अध्रुवीय विलायक विलय मतलब घुलना। पानिया में नमक घुल जाता है ना, या पानिया में चीनी घुल जाता है ना, तो विलय घुल गया। तो ए वाले अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे और ये वाले ध्रुवीय विलायक में विलय होंगे। और ये क्या है? अभिक्रिया दुर्बल क्षारक द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। एक क्रिया प्रबल क्षारक चाहिए। मैंने बोला था जो यह सेनवन क्रिया होती है यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में संपन्न, किसमें संपन्न होती है? पोलर प्रोटिक पीपी। यस, पोलर मतलब करता क्या है? पोलर मतलब ध्रुव क्रिएट करेगा। प्रोटिक मतलब अब जो ध्रुव बन चुका है, एक कार्बन पर धनायन आ गया है और न्यूक्लियोफाइल पर ऋणायन आ गया है, वह पुनः न्यूक्लियोफाइल कार्बन जुड़ने ना पाए। जो प्रोटिक होता है उसको क्या करता है? सेफ्टी देता है। पूरा जुड़ जाए तो मतलब क्या निकलेगा? और सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक, जिसमें क्रिया संपन्न हो रही है। इसलिए जो यह सेनवन क्रिया होती है उसको हम लोग किसमें संपन्न करवाते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और इसके लिए कोई क्रिया, कोई विलायक जरूरी, इसके लिए विलायक कौन चाहिए हमको? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हो ना, तो लिखवाया गया है। अगला, इसमें नाभिक इसने ही कार्बोधनायन पर चाहे आगे से, चाहे बैक अटैक, चाहे क्या जी? फ्रंट अटैक, दोनों तरफ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कब? पहले स्टेप में नहीं। कौन स्टेप में? सेकेंड स्टेप में। पहले में क्यों नहीं करेगा? पहले में 3 कार्बन जुड़े, स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रभाव है। पहले में न्यूक्लियोफाइल पीछे जुड़ा नहीं पाएगा। अगला क्या है? इसमें नाभिक रागी केवल क्या जी? प्रति दिशा क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कौन जी? कौन दिशा होती है? कौन दिशा? प्रति मतलब पीछे से अटैक करेगा, बस नहीं। अगला क्या है? इसमें मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण होता है। मतलब इसमें बीच में क्या बनेगा? इसमें बीच में कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। इसमें क्या बनता है? इसमें बीच में क्या आती है? संक्रमण अवस्था आती है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या जी? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन निर्माण होगा। इसमें क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अगला क्या है? हमें बताया था जो यह सेनवन क्रिया होती है, क्योंकि इसमें आयन क्या निर्माण किया जी? क्योंकि इसमें आयन का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया क्या होती है? बहुत तीव्र गति संपन्न होती है। इसमें आयन निर्माण नहीं होता है, इसलिए क्या होती है? मंद गति संपन्न होती है। 10 पॉइंट में किसी कोई दिक्कत? पढ़ो, कोई दिक्कत बताओ, समझाएं फिर से पढ़ो उसको।